तो मतलब पहले देश हमारा भारत, बाद में मैं हर पल सुबह से लेके रात तक जागते सोते बस एक ही ख्याल बार बार आता है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं अपने देश के लिए कंट्रीब्यूट कर सकूं। यहाँ शिक्षा को हथियार बनाए जिससे समाज के साथ साथ देश की भी सूरत बदलेगी। ये बातें आईपीएस अधिकारी इल्मा अफरोज ने कही। नमस्कार, नव्या 24 से संगम प्रिया। आपको बता दें, टाउन हॉल भवन में रविवार को कोसी नेशनल स्कूल द्वारा वर्तमान विद्यालय शिक्षा व बच्चों के भविष्य की संभावनाओं पर सेमिनार का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में देश के अलग अलग जगहों से प्रसिद्ध शिक्षाविद व स्थानीय बुद्धिजीवी वर्ग के लोग उपस्थित हुए। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में शिमला में पोस्टेड आईपीएस अधिकारी वर्तमान एसपी इल्मा अफरोज ने अपना परिचय देते हुए यह बताया कि शिक्षा को अपना हथियार बनाएं, जिससे कलम और किताब हो, जिससे बलबूते ही समाज के साथ साथ देश की भी सूरत बदलेगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा एक अहम हथियार है, खासकर बच्चों के लिए मजबूती से बेसिक शिक्षा देना जरूरी है। अररिया से राजीव सिंह की रिपोर्ट। आदाब, आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम इल्मा अफरोज है। मैं 2018 बैच की भारतीय पुलिस सेवा की अधिकारी हूँ और शिमला में हिमाचल प्रदेश की राजधानी में एसपी के पद पे कार्यरत हूँ, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। फिलहाल मैं एसडीआरएफ की एसपी हूँ शिमला में। और आज अररिया बिहार आने का जो मेरा इकलौता मकसद है वो आप सभी से मिलना, आप सभी से बातचीत करना और आपसे ये साझा करना कि मैं भी ऐसे ही घर से आई जैसे यहाँ मैं कल शाम से देख रही हूँ। मेरे पिताजी बाबा एक किसान होते थे और मैं 14 साल की थी, आई वाज 14, तब उनका इंतकाल हो गया था, उन्हें कैंसर था। तब से अम्मी ने ही मेरे भाई की और मेरी परवरिश की, खेती करके। हमारे यहाँ पे गन्ना, धान, गेहूँ ये सब उगाया जाता है। अररिया में मैंने देखा चावल है बहुत, आम भी है, तो ये सब देखा। और बिल्कुल ऐसा ही है जैसे अररिया है ऐसे ही मुरादाबाद है। उसके पास एक जगह है कुंदरकी, उत्तर प्रदेश में, वहाँ से मैं हूँ। तो जब मैं पढ़ाई कर रही थी, जब शुरुआती शिक्षा तो वहीं हुई है मुरादाबाद में, तब अम्मी हमेशा ये कहती थी कि तुम मेहनत से लगी रहो, हिम्मत नहीं हारनी और मेहनत से आगे बढ़ते जाना है। और फिर बहुत अच्छे से मतलब पढ़ते पढ़ते, प्रयास करते करते और उससे भी ज़्यादा कि हिम्मत रखते मैं दिल्ली विश्वविद्यालय चली गई। और दिल्ली विश्वविद्यालय का एक कॉलेज है सेंट स्टीवंस, देश का सबसे अच्छा कॉलेज इसे कहा जाता है। वहाँ से पढ़ाई की, फिर आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चली गई। इंग्लैंड में एक यूनिवर्सिटी है, उसका नाम है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो मतलब कुंदरकी में बैठ के ये सोचना बड़ा अजीब लगता था कि हमारे यहाँ की गांव देहात से भी कोई इंग्लैंड को पढ़ने जा सकता है, मगर ये संभव हुआ, ये मुमकिन हुआ वजीफे से, स्कॉलरशिप से। तो यहाँ पे जितने भी मेरे बुजुर्ग मौजूद हैं, जो भी बेलाई मौजूद हैं, आपसे मेरी गुजारिश है कि ये समझें कि ख्वाब देखना बहुत ज़रूरी है और वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर मेहनत की जाए तो ख्वाब सच्चे होते हैं। मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ। उसके बाद जब ऑक्सफोर्ड से ग्रेजुएट कर लिया तो फिर काम करने लगी संयुक्त राष्ट्र में। संयुक्त राष्ट्र मतलब यूनाइटेड नेशंस। उसमें पहले इंडोनेशिया में रही, फिर अमेरिका चली गई, न्यूयॉर्क में। लेकिन मुझे एक ख्याल हमेशा आता था जब मैं न्यूयॉर्क में रहती थी कि मैं जहाँ से आती हूँ, जिस क्षेत्र से आती हूँ, कुंदरकी से, उत्तर प्रदेश से, वहाँ पे अम्मा रहते हैं। अम्मा कुंदरकी में और मैं न्यूयॉर्क में। तो ये ख्याल बार बार मेरे जहन में आता था कि मेरी दो जिंदगियाँ हैं, एक जिंदगी न्यूयॉर्क वाली, एक जिंदगी जिसमें अम्मा रहती हैं, जहाँ मैं हूँ, जहाँ मुझे होना चाहिए। और इसी ख्याल के साथ अपने भारत को काम करने के लिए, अपने भारत के लिए कंट्रीब्यूट करने के लिए, देश के लिए मैं अमेरिका छोड़ के वापस आई। अम्मा ने हमेशा ये चीज हमें इंस्टिल की है, ड्रिल की है कि एक बच्चे में ये बात बैठाने की जरूरत है, समझाने की जरूरत है कि पहले हमारा भारत है, बाद में मैं।
पहले देश बाद में सेवा। इसी ख्याल के साथ देश सेवा के लिए मैं वापस आई और मुझे बड़ी खुशी है कि मैंने संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा दी। संघ लोक सेवा आयोग आम भाषा में कहते हैं यूपीएससी, सिविल सर्विस की परीक्षा का आयोजन कराता है दिल्ली में। तो आमतौर पे उसको बोलते हैं आईएएस आईपीएस की परीक्षा। वो परीक्षा दी और आईपीएस का मैंने अपनी खुशी से चयन किया। और आईपीएस एक बड़ी शानदार, बड़ी लाजवाब अपॉर्चुनिटी है, मौका है, खासतौर पे लड़कियों के लिए बहुत एम्पावरिंग है। मेरा भाई हमेशा कहता है कि तू सुरक्षा मांगने के लिए नहीं है, तू सुरक्षा दे। तो मान लीजिए कि मेरी तरह किसी ने 25-26 साल की उम्र में आईपीएस ज्वाइन किया, तो जब तक वो 30 साल का हो गया तब तक एक पूरा जिले के कप्तान हो जाएंगी। और जिले का कप्तान मतलब जैसे आपका अररिया जिला है, इसका एसपी, जैसे मैं शिमला में हूँ, तो ये जहां भी आप जिस भी जिले में जाएंगी एसपी बनकर, एक बहुत बड़ी बात है देश की सेवा के लिए। तो मतलब पहले देश हमारा भारत, बाद में मैं हर पल सुबह से लेके रात तक जागते सोते बस एक ही ख्याल बार बार आता है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं अपने देश के लिए कंट्रीब्यूट कर सकूं। यहाँ जितने भी मेरे भाई मौजूद हैं, जितने भी बुजुर्ग मौजूद हैं, मेरी आपसे अपील है, अपनी बेटियों को मजबूत बनाइए, बेटों को। और सिविल सर्विस एक बहुत ही लाजवाब मौका है जो सबको बराबर का एक प्लेटफॉर्म देता है, एक मौका देता है, एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आप देश की विकास गाथा का हिस्सा बन सके। और बेटियों को खासतौर पे पढ़ाइए जरूर, ये बहुत जरूरी है। अच्छा, आप सिंपल भाषा में 2 चेंजेस आपको करने हैं बच्चों के साथ। पहला तो ये प्रयास करिए कि वो किसी पुस्तकालय या लाइब्रेरी जाने लगे। यदि लाइब्रेरी नहीं है, पुस्तकालय नहीं है, तो घर पर ही पढ़ने बैठ के। जैसे जब मैं ग्रामीण क्षेत्र में थी, कुंदरकी में थी, लाइब्रेरी नहीं थी आसपास, लेकिन रोजाना अखबार पढ़ा करती थी। और इसके अलावा ढेर सारी किताबें, अगर बच्चों को साइंस में या गणित में या किसी और सब्जेक्ट में दिक्कतें आ रही है, परेशानी आ रही है, एनसीईआरटी की किताबें पढ़िए, एग्जाम्पल सॉल्व करिए, लेकिन पढ़िए जरूर। अब भी चयन होने के बाद भी सिविल सेवा में मेरे कार्यालय में, मेरे दफ्तर में लाइब्रेरी से लाइब्रेरी सैकड़ों किताबें रहती हैं। एक साल में 300 किताबें पढ़ने का ये मेरा लक्ष्य है। इस लोगों का जो नजरिया है, उनका जो ज्ञान है, वो 1 साल में अर्जित करना है। यहाँ जितने भी मेरे भाई मौजूद हैं, बुजुर्ग मौजूद हैं, उनसे मेरी ये गुजारिश है कि शिक्षा को हथियार बनाइए। कलम, किताब, ये बहुत जरूरी है। आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ढेर सारा पढ़िए, बहुत मेहनत कीजिए, बड़े बड़े ख्वाब देखिए, बहुत बड़े बड़े। कोई भी ख्वाब कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मेहनत से साकार जरूर होता है। आप सभी के साथ मेरी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। और मुझे अररिया आकर बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। और जिंदगी रही तो दोबारा आऊंगी, लेकिन वीडियो संवाद में लगातार यहाँ की छात्राओं के साथ, बच्चों के साथ जरूर करना चाहूंगी, ताकि उन्हें हम गाइड कर सकें, बता सकें कि ये शुरुआत तुम्हारी कहीं से भी हो। मेरी शुरुआत जहाँ से हुई थी तब तो बत्ती भी नहीं आती थी घर में। मुझे नहीं याद मैंने कभी स्कूल का होमवर्क किया होगा जब लाइट रही होगी, कभी नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे मेहनत से चीजें बदली। तो हिम्मत रखिए, हौसला रखिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। इसी तरह के तमाम खबरों से रूबरू होने के लिए आप नव बिहार 24 के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें।